क्या शाहो पर होगा छुपके से वार? क्या शाहो ढूंढ पाएगा हमले की वजह? क्या अमृता को मिलेगा ऑफर? शाहो फिल्म एक बिग बजटेड फिल्म जिसमें साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की जोड़ी हमें देखने को मिली। दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। हालांकि फैंस को स्क्रिप्ट से कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन उन्हें भी करेक्ट करने का मौका उनके पास अब शाहो 2 के रूप में आया है। शाहो के एंड में जो क्लिफहैंगर छोड़ा गया था जब शाहो और अमृता पर हमला होता है, वो एक क्लियर इंडिकेशन था कि शाहो 2 आएगी और फिल्म की कहानी कंटिन्यूएशन ही होगी। जैसे आगे हो सकता है कि शाहो जो अब रॉ एम्पायर का मालिक बन गया है और अमृता जो अभी एज अ पुलिस ऑफिसर काम करती है, दोनों मिलकर एक साथ रहने लगे। डेली दोनों अपने अपने काम के लिए निकलते हैं और शाम को वापस घर लौटकर एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन इस नॉर्मलसी के पीछे भी दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। जैसे अमृता इस वक्त एक ऐसा केस हैंडल कर रही है जिसमें से एक साइकोपाथ सीरियल किलर को पकड़ना है, लेकिन केस चारों ओर से ब्लॉक है। कोई लीड या लूप होल अमृता को नहीं मिला। दूसरी तरफ शाहो घर के बाहर या तो ऑफिस जाता है या फिर अटैकर्स को ढूंढने में लग जाता है। वो अटैकर्स जिन्होंने पहले उस पर स्नाइप अटैक करवाया था। शाहो और विश्वांक रॉय यानी अरुण विजय दोनों उन अटैकर्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और अब उन्हें उन स्नाइपर शूटर्स की लीड मिलती है। वो उसके हिसाब से एक क्लब में पहुंच जाते हैं। शाहो की नजर पूरे क्लब में घूमती है और बड़ी दाढ़ी वाले और बटरफ्लाई टैटू वाले 2 लोग उसे देखते हैं। जैसे ही उनकी नजर मिलती है वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। शाहो और विश्वांक उनका पीछा करते हैं और कुछ देर बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जब शाहो उन्हें अच्छे से पीट लेता है तब वो उनसे पूछता है कि किसने उन्हें ऑर्डर्स दिए, लेकिन वो स्नाइप शूटर्स उसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कह के बात को टाल देते हैं। शाहो के पेशेंस की लिमिट खत्म हो जाती है और वो स्विफ्टली पॉकेट नाइफ निकालता है और उसके गले पर रखकर पूछता है कि किसने उन्हें इससे मारने का ऑफर दिया था। जब वो फिर भी कुछ नहीं बोलते तो शाहो चाकू उसकी स्किन पर दबा देता है जिससे वहां से खून बहने लगता है। अपने साथी का बहता हुआ खून देखकर दूसरा वाला बताता है कि उन्हें सिर्फ डराने का काम सौंपा गया था, ना कि उसका मर्डर करने का। शाहो वहां से उठा ही था कि तभी पीछे से अमृता अपनी टीम के साथ आती है और उन पर गन पॉइंट करके सबको हैंड्स अप करने को कहती है। शाहो अपना पॉकेट नाइफ चुपके से जेब में डाल लेता है और दोनों हाथ खड़े कर लेता है। जब अमृता उन्हें टर्न करने के लिए कहती है तो उसके सामने उसका शाहो और उसका दोस्त खड़े होते हैं। जब अमृता उनसे पूछती है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो शाहो जवाब देता है कि ये दोनों टकले और बड़ा दाढ़ी वाले लोग एक लेडी का पर्स छीनकर भागे, तो मैंने इनका पीछा किया, इनको पकड़ा और तुम आ गई। तो अमृता पूछती है तो पर्स कहाँ है? शाहो हंसकर कहता है उस लेडी के पास। फिर अमृता पूछती है वो लेडी कहाँ है? शाहो अपनी घड़ी देखते हुए कहता है उनके बताए हुए एड्रेस के हिसाब से वो 5 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगी। अमृता थोड़ी अनॉयड होकर पूछती है और ये खून? इस बार विश्वांक जवाब देता है अब पर्स वापस लेने में थोड़ी बहुत हाथापाई तो होनी ही थी। अमृता यहाँ वैसे तो सीरियल किलर को पकड़ने आई थी, लेकिन यहाँ पर सीरियल किलर्स की जगह उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। अमृता शाहो के आउटफिट पर नजर डालती है जो कि एकदम एक सीरियल किलर के आउटफिट से मैच होता है, लेकिन तभी वो इस विचार को दबा देती है। अमृता जब वापस जाती है तो उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे एक ऑफिस देते हैं और कहते हैं अमृता हमारी रिसर्च के हिसाब से सीरियल किलर तुम्हारा बॉयफ्रेंड शाहो हो सकता है। अमृता मना करके मुंह खोलती है, लेकिन वो उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन काफी दिनों तक मैंने शाहो को फॉलो किया है। उसकी इंसिडेंट्स के साथ टाइमिंग और उसका आउटफिट सब एक ही बात पर इशारा कर रहे हैं, इसलिए अगर वो सीरियल किलर शाहो है तो उसके पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो क्या अमृता को भी होगा शाहो पर शक? और क्या अमृता देगी शाहो को धोखा? वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।